शांति। आज की तारीख है 1 अप्रैल 2017। अप्रैल मास का पहला दिन। आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। आज का प्रश्न, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर, ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हवस है, माना लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए ये गीत बहुत अच्छा है। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ऐसे नहीं प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते, ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते। इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब है, परंतु यह नहीं जानते हैं कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावीवश भक्तों को भक्ति करनी है, जब भक्ति पूरी होती है ना, तब ही बाप आते हैं। कितने दर दर भटकते हैं, मेले मलाखड़े लगते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना भटकना चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है, साधुओं आदि के भी स्टैंप बनाती है, बर्थडे मनाते हैं। ये सब है रावण राज्य का अथवा माया का भक्का। उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे, अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए, राम राज्य में ले चलते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये महिमा किसकी है। पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती है तो उनको सेमी कहेंगे। फुल पूज्य, फिर 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो, पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर सेमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पाठ खत्म होता है। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पाठ खत्म होता है। पूज्य बनाने लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो यह भी है, वह भी है, यह भी है, वह भी होगी। वहां मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। एक धर्म होता है, अनेक धर्म होने से ही हंगामा होता है। अब बाबा आया है लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। ये देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। जैसे आर्टिस्ट है, उनको ख्याल रहता है ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए, समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं। भारत को स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाएं जो कोई भी समझ जाए कि ये चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले मलाखड़े आदि जो है वे तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं, उनकी बुद्धि में रहेगा ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जो भूतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहे। इन चीजों का बहुत शौक रहता है। मौत तो अचानक आता है। अगर जुत्ती आदि की याद में रहे, अगर जुत्ती आदि की याद में रहे, मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। अगर जुत्ती आदि की याद में रहे और मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा।
यहाँ तो बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। ये भी तुम समझते हो कि बाप कौन है? कोई से पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो? कहते हैं नहीं। याद कितना करते हैं, मांगते रहते हैं, देवियों से भी जाकर मांगते हैं। देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उन पर कुर्बान हो जाते हैं। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। ये प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। बाप गरीब निवाज है, उन्हों को जोर से उठाना है। साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा, प्रजा तो ढेर है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है। बाप से वर्षा मिलता है। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वे हमको पढ़ाते हैं। पहले पहले तो ये बाप को जानना चाहिए कि हमको वो पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हैं, देखते भी हैं, इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है बाप टीचर सतगुरु है, ये भी समझते नहीं है। एक दूसरा गीत भी है ना कि इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो, वह भी अच्छा है, वह गीत भी अच्छा है। ये पाप की दुनिया तो है ही है। भगवानुवाच, ये आसुरी संप्रदाय है, मैं इनको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्यों की कमेटियां आदि ये कार्य कैसे कर सकती? क्योंकि मैं ही बनाता ना असुर को देवता। ठीक है, समझ में आया? आसुरी से दैवी संप्रदाय तो मैं बनाता हूँ ना। फिर मनुष्यों की कमेटियां आदि ये कार्य कैसे कर सकती? यहाँ तो सारी ही बुद्धि की बात है। बात ही सारी बुद्धि की है। यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूं। इस समय सभी पतित हैं। पतित अक्षर ही विकार पर है। सत्युग में वाइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशेष वर्ल्ड। श्री कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी हैं। यह भी ड्रामों में नूंद है। जो भी शास्त्र बनाए हुए हैं उनमें गलानी कर दी है। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या कहते हैं अभी तुम जानते हो? बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है, बाकी सब है झूठ संग। ऐसे को फिर परम पिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। पाप समझाते बच्चे तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। क्या समझाते बच्चे? तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सज्जे नहीं है वे फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे? जो खुद ही नहीं सुधर रहे तो फिर औरों की लाठी माना कैसे बनेगी? जो खुद ही सज्जे नहीं है वे फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे? भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी माँ बाप कहा तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद तो है ना। भले माँ बाप एक बार कह दिया तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, परंतु नंबरवार पद तो है ना। चलन से ही कुछ मालूम पड़ जाता है कि क्या है, क्या बनेंगे, क्या कर रहे हैं, कैसी सोच है, कितनी सोच है, सब चलन से पता चल जाता है। चलन से ही कुछ मालूम पड़ जाता है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। सोचो, सब दिख रहा है कि ये क्या है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। शायद कोई बात टच हो जाए, शायद कोई बात दिल को लग जाए, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक। पुरुषार्थ से ऊंच प्रालब्ध मिलनी है, बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी न मिले। पुरुषार्थ से ही ऊंच प्रालब्ध मिलनी है, बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी न मिले। आपको स्वयं पुरुषार्थ करना है, खुद से करना है। देखो, कराया जा रहा है लेकिन करना आपको है, पढ़ाया जा रहा है लेकिन पढ़ना आपको है।
तो जब एग्जाम आएगा, जब विपरीत परिस्थितियां होंगी, तो खड़े तो आपको रहना है। युक्तियां बताई जा रही हैं कि कैसे खड़े रहना, लेकिन अगर अंदर हिलता रहा और ऐसे ही खड़े रहे और अंदर से हिलते रहे तो खुद को भी पता होगा कि हम फेल हो गए। क्योंकि बाबा, ड्रामा और कोई भी चीज आपको पुरुषार्थ में युक्तियां बता सकते हैं, पुरुषार्थ नहीं करा सकते हैं। आपका खुद नहीं करेंगे आपके लिए पुरुषार्थ को कराया जा सकता है, माना बताया जा सकता है, ये ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ऐसे ऐसे मिलेगा, बताया जाएगा, लेकिन करना ना करना आपके हाथ में। और आदती होने के कारण फिर अफसोस भी बंद हो जाता है, और जब अफसोस बंद हो जाता है तो पुरुषार्थ बंद हो जाता है। आप खुद सोच के देखो, जिस घड़ी आपको अफसोस होता है ये मेरा, अरे ये तो गलत हो गया, इसे ठीक करना है, तो आप नेक्स्ट टाइम वो काम करते हो? वही वाली गलती रिपीट करते हो? नहीं करते हो ना, क्योंकि अफसोस हुआ, और अफसोस में गलती कोई भी रिपीट नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है पुरुषार्थ कराया जाता है। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह ना सके। कर्म संन्यास अक्षर ही रोंग है। बहुत हट करते हैं, पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, परंतु फायदा क्या मिला? मुफ्त आयु गंवाते हैं। भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए, छूट कर फिर वापस जाना है, इसलिए सब याद करते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं अथवा सुखधाम में जाएं, दोनों ही पास्ट हो गए हैं। भारत सुखधाम था, अब नरक है तो नरकवासी कहेंगे ना। तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ, अच्छा तुम तो नरक में हो ना। हेवेंस के अगेंस्ट हेल है, बाकी वेद तो है शांति धाम। बड़े बड़े लोग इतना भी समझते नहीं है, अपने को आप ही सिद्ध करते हैं कि हम हेल में हैं, क्योंकि वो स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब आप तो हेल में हो ना। बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना है। यह प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखाएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते हैं, स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो प्रारब्ध है। तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो, तुम कहेंगे अनेक बार इस विश्व के मालिक हम बने हैं, फिर अब बन रहे हैं। दुनिया में किसको भी पता नहीं, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं, सब नहीं समझते हैं, कोई समझते हैं कि क्या मिल रहा है, क्या पाया है, क्या मेरे हाथ से जा रहा है, और मुझे ये जाने नहीं देना है, ये समय मुझे सफल करना है। तुम्हारे में भी कोई समझते हैं। इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं। बाबा तो कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो ना। पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो अच्छी रीति? बाबा तो ये कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद पालो, अपनी चलन तो सुधारो, अच्छा पद तो पालो फॉलो करके, अपनी चलन तो सुधारो। बाप तो राह बताते हैं, फिर उस पर क्यों नहीं चलते हो? जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ से जो मिले सो खाना है। हवच है, लालच है, कर्मेंद्रियां वश में नहीं है, तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकते। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाए उस पर तुम समझा सकते हो। तुम और शिव बाबा के परिवार, शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं, और सबके ऊपर तो कोई ना कोई निकलेंगे। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं। शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरे बनते हैं। स्वर्ग में श्री कृष्ण है नंबर 1, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बनता है।
पूरे पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए हैं। सूर्यवंशी दैवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए। बाप कहते जो श्री कृष्ण पहला नंबर था उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण बनाता हूं, क्योंकि वो श्री कृष्ण की आत्मा है, इसलिए उनके शरीर में प्रवेश कर लास्ट में वापस उनको श्री कृष्ण बनाता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है। इसे चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। आज का वरदान, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यों समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी माना फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। आज का स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। ओम शांति।